क्या आप लोग स्टॉप लॉस से बचने के लिए हेजिंग करते हैं या लॉस वाली ट्रेड में मजीद एंट्रीज डाल के ग्रिड बनाने की कोशिश करते हैं? तो मुबारक हो भाई, आप अपने ही हाथों से अपने ही अकाउंट को स्लो स्लो जहर दे रहे हैं। और जो स्ट्रेटजी आपको सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव लगती है ना, वही चीज सबसे ज्यादा अकाउंट वॉश करने की वजहों में से एक है। प्रॉब्लम यह है कि जब प्राइस एसएल के करीब आती है तो ट्रेडर के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अगर एसएल हिट हो गया तो लॉस कंफर्म हो जाएगा। इसी डर में वो दो चीजें करता है। पहला, एसएल हटाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और ट्रेड ओपन कर देता है, इसे हेजिंग कहते हैं। दूसरा, लॉस वाली ट्रेड में थोड़े थोड़े गैप के साथ मजीद लॉट साइज एंटर करता रहता है ताकि एवरेज जो प्राइस है वो बेहतर लगे, और इसे ग्रिड कहते हैं। इन दोनों का एक ही मकसद होता है, लॉस को रियल होने से रोकना। लेकिन भाई, जब तक दोनों ट्रेड ओपन हैं, आपके स्प्रेड और जो स्वैप है वो चलता रहता है। मार्जिन तो लॉक हो जाता है, लेकिन फ्लोटिंग लॉस जो आपका होता है वो बढ़ता रहता है। आपका लॉस अवॉइड नहीं होता बल्कि डिले हो जाता है, और इस दौरान आपका रिस्क भी बढ़ता रहता है। इस चीज को हम एक मिसाल के साथ समझते हैं। एक ट्रेडर ने गोल्ड में एक बाय साइड की ट्रेड ओपन की, एसएल भी सेट किया था, लेकिन जैसे ही एसएल के करीब आने लगी प्राइस तो उसने अपने एसएल को हटा दिया और वहां पर एक सेल की ट्रेड ओपन कर दी, ये सोच करके जो लॉस हो चुका है ये लॉक हो जाएगा, यानी बढ़ेगा नहीं, और जो ट्रेड हैं इन पर मेरा पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। प्राइस जैसे ही मजीद नीचे जाती है तो आपको लगता है कि ये डिसीजन मेरा बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मैंने। फिर प्राइस दोबारा से बाय साइड पर चली जाती है, और इसी सूरत में बाय वाली ट्रेड तो प्रॉफिट में चली जाती है, लेकिन जो सेल वाली ट्रेड थी वो लॉस में रहती है। और इसी वजह से ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या करे। वो फिर किसी भी ट्रेड को क्लोज नहीं करता, और उन दोनों ट्रेड का जो मार्जिन होता है वो लॉक हो जाता है, और आपके पास मजीद ट्रेड लेने का, उस ट्रेडर के पास मजीद ट्रेड लेने का ऑप्शन नहीं होता, मजीद मार्जिन नहीं होता, और वो ट्रेड इसी तरह चलती रहती हैं। और जब उनका मार्जिन खत्म होता है तो ब्रोकर खुद ही उन्हें क्लोज कर देता है, स्टॉप आउट कर देता है, और इसी तरह आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो जरूर इस चीज से बच जाएंगे। एसएल एक डिसीजन है, यानी कि फैसला है, जिसे आप उस वक्त लेते हैं जब आपका जहन पुरसकून होता है, कूल होता है, यानी कि ट्रेड शुरू करने से पहले। और जब प्राइस एसएल के करीब हो तो उस वक़्त लिया गया कोई भी किसी भी किस्म का क्रिएटिव डिसीजन वो इमोशन बेस होता है, लॉजिकल बेस नहीं होता। भाई रूल सिंपल है, जो एसएल आपने ट्रेड ओपन करते वक़्त रखा था वो ही फाइनल होना चाहिए। अगर एसएल हिट होता है तो होने दें, ये सोच लें कि जो मैंने ये एसएल लगाया है ये गलत जगह पे लगाया है, और इसे ना छेड़ें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड लगाओगे तो आपके ज़हन में पिछले वाला एसएल रहेगा कि मैंने एसएल लगाया था, गलत लगाया था। इस दफ़ा आप सही तरीके से एसएल को लगाओगे, और अगर आप उस एसएल के साथ छेड़खानी करोगे तो हर एसएल के साथ आप छेड़खानी करोगे, फिर आप उसे सही जगह पर लगा ही नहीं सकते। भाई, हेजिंग और ग्रिड दोनों ही लॉस को अवॉइड करने के वहम हैं, लेकिन रिस्क को मैनेज करने का तरीका नहीं है। असल रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग और एसएल डिसिप्लिन से शुरू होता है, एसएल के बाद के जुगाड़ से नहीं होता। और जब आप अपने ट्रेड का जर्नल लिखने लगे तो उसमें ये जरूर लिखें कि आज मैंने एसएल को हिट होने दिया था या एसएल को हटा दिया था या मैनेज किया था बाद में। भाई, आप हमेशा उसे ट्रैक करें जो कर रहे हैं, जो करने के बाद हो चुका है उसे ट्रैक ना करें। जो कर रहे हैं उसे कहते हैं प्रोसेस, और जो हो चुका है उसे पीएनएल के यानी कि रिजल्ट कहते हैं। हमेशा आपने प्रोसेस को फॉलो करना है, रिजल्ट को नहीं करना है। रिजल्ट आपको अच्छा प्रोसेस नहीं दे सकते। हाँ, प्रोसेस आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग की इमोशनल साइड पर काम करना चाहते हैं, ना कि स्ट्रैटेजी वाली साइड पर, तो आप कमेंट में लिखिए एक्सेप्ट। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी टॉपिक के ऊपर मजीद डिटेल के साथ और चीज़ें समझाई जाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप वन बाय वन आकर मुझसे सीख सकें, ऑल बिगिनर पर ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पर जाकर मजीद डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।